राजस्थान के लिए, देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आज ये रिपोर्ट देखिए पहले आप। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए। सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। जो लड़ाई कल तक सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की थी, उसमें अब गवर्नर की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली और विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर अभी स्टे लग गया। यानी विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने इसकी मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद सीएम गहलोत दल बल के साथ राजभवन पहुंच गए और यहां तक कह दिया कि अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते तो जनता राजभवन का घेराव कर सकती है। ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। गहलोत के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या कोई जिम्मेदार सीएम राज्यपाल के लिए ऐसी बात कर सकता है? गहलोत जी भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो गवर्नेंस के लिए है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। राजस्थान की जनता जिस तरह से व्यथित है, राजस्थान की जनता जिस तरह से कष्ट में, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार होटल में बैठ करके गाने गाते हुए दिखाई देती है। उधर राज्यपाल ने गहलोत और उनके समर्थन वाले विधायकों से कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आपके प्रस्ताव पर विचार भी किया जा रहा है, इसीलिए आप लोग शांति बनाए रखें। राजभवन में बैठकर नारेबाजी कर रहे विधायकों को समझाने के लिए राज्यपाल बाहर भी आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि संख्या बल में कौन भारी पड़ रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, गवर्नर गहलोत और सियासी गदर। और अब राजस्थान में सियासी गदर का विश्लेषण सुनिए। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह का सियासी गदर देखने को मिल रहा है राजस्थान के अंदर। हाईकोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव बढ़ा, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके समझिए। गहलोत ने प्लान बी के तहत राज्यपाल के सामने परेड कराई, जो उनका मौलिक अधिकार है। बढ़ता हूं मैं आगे। गहलोत जल्द से जल्द बहुमत सिद्ध कर कर अपनी साख भी बचाना चाहते हैं और अपनी सरकार भी बचाना चाहते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। एससी का फैसला भी अगर खिलाफ हुआ तो सीएम गहलोत की मुश्किल बढ़ेगी, यह सबसे अहम है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ हुआ तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एससी का फैसला कुछ भी हो, बागी विधायकों पर खतरा बना रहेगा, सदस्यता जा सकती है, क्योंकि वो अधिकार स्पीकर का है। यानी पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक सीपी जोशी जो मौजूदा स्पीकर है, वो उनकी ताकत है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला पॉइंट यह है कि कुल मिलाकर इस सियासी गदर के किरदार तीन हैं अभी तक, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और अब गवर्नर। मैं सीधा बड़ी खबर का रुख करता हूं, क्योंकि अशोक गहलोत ने कुछ देर पहले बहुत बड़ा बयान दिया। अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं राजस्थान की सत्ता के लिए और देश के लिए भी। वो पॉइंट यह है महत्वपूर्ण कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले जो गहलोत, राज्यपाल पर ऊपरी दबाव लग रहा है, यानी सेंटर का दबाव है। विधानसभा सत्र रोकना कायदे की बात नहीं है, रोकना ठीक नहीं है। सत्र बुलाने तक धरना जारी रहेगा। यह बड़ी खबर है कि सत्र बुलाने तक गवर्नर हाउस पे विधायक बैठे रहेंगे। राजस्थान में उल्टी गंगा बह रही है। राजभवन को पर धरने पर बैठे हैं विधायक। इससे पहले कह चुके हैं अशोक गहलोत कि अगर पब्लिक भी घेराव करेगी तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरे साथ बात करने के लिए टीम कांग्रेस, टीम बीजेपी है। एक तरफ